हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड का मानचित्र यानी झारखंड से रिलेटेड किसी भी प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो झारखंड के मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। झारखंड का चौहद्दी पहले देखते हैं। चौहद्दी इस प्रकार है। झारखंड के पश्चिम में झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। आज पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में अवस्थित है। तो विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, यानी झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और 23.5 डिग्री कर्क रेखा झारखंड के मध्य से गुजरती है। आगे प्रश्न है, झारखंड राज्य यानी भारत के मानचित्र पर अवस्थित है, यानी भारत के मानचित्र में कौन सा तरफ स्थित है? आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग, यानी झारखंड देश के पूर्वी भाग में अवस्थित है। वास्तव में झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार निम्न में कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 सेकेंड, यानी झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। आगे है प्रश्न, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है? पूछा जा रहा है पूर्व से पश्चिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, जो इस प्रकार है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। चलिए आगे प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यानी झारखंड राज्य की जो सीमा है देश के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा व पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य अवस्थित है। यह इस प्रकार 5 राज्य हो गए। चलिए आगे है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य जो है उसका आकृति कैसा है? इसका वह चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार, यानी झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता है? यानी जो अपने पड़ोसी राज्य बिहार है उसको स्पर्श नहीं करते हैं। और कितने जिले हैं, कौन जिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। लातेहार है जो बिहार को स्पर्श नहीं करता है। यानी झारखंड में टोटल 10 जिले हैं जो पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श करते हैं। चलिए देखते हैं वो 10 जिले कौन कौन से हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। तो देखते हैं, पहला हो, यह कोडरमा नहीं होगा, यहाँ गढ़वा होगा। यह गढ़वा होगा, ठीक है। यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका। गढ़वा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और 2 जिला बच गया कौन? वह हो जाएगा गोड्डा और साहेबगंज। कौन सा हो जाएगा? गोड्डा और साहेबगंज। यानी कौन कौन सा है तो देख लीजिए। पहले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहेबगंज। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो मानचित्र के जो है, झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? यानी झारखंड राज्य का कितना जिला है जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? देखिए, बिहार को भी 10 जिले स्पर्श करते हैं और पश्चिम बंगाल को भी 10 जिले स्पर्श करते हैं। तो बिहार के 10 जिले कौन कौन से हैं? सॉरी, जो झारखंड के 10 जिले कौन कौन से हैं जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? ठीक है, तो वह हो जाएगा झारखंड के 10 जिले जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। वह कौन कौन से हैं तो देखते हैं। यह है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां,
या पूर्वी सिंहभूम। ये टोटल 10 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। आगे है, निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? तो यह हो जाएगा लातेहार, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे झारखंड के 4 जिले सिमडेगा, गुमला, लातेहार तथा गढ़वा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। आगे है, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? यानी एकमात्र कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तब हो जाएगा गढ़वा। गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। यानी झारखंड का एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, वह है गढ़वा। चलिए आगे प्रश्न है, झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? अगर देखा जाए तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वह है पाकुड़। पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है, जो सबसे पूर्वी जिला है झारखंड का सबसे पूर्वी जिला। जैसे पूर्वी जिला कौन सा है? पाकुड़। पश्चिमी गढ़वा, उत्तरी जिला साहेबगंज, दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। आगे है, कितने अक्षांश देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? यानी कहने का मतलब कितने अक्षांश और देशांतर रेखा है जो झारखंड से होकर गुजरती है? तो 4 अक्षांश है और 4 देशांतर है। चलिए देखते हैं कौन कौन से अक्षांश और देशांतर है। देखिए, झारखंड से होकर 4 देशांतर रेखा 84 डिग्री, 85, 86 और 87 डिग्री गुजरती है, जबकि 4 अक्षांश रेखा 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री और 25 डिग्री गुजरती है। आगे है, झारखंड के रांची जिले में निम्न में से कौन सा देशांतर रेखा पास करती है? यानी कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है झारखंड के रांची जिले से? चलिए देखते हैं, यह हो जाएगा 85 डिग्री, जो रेखा झारखंड के रांची जिले से गुजरती है, जो रांची के अलावा चतरा और सिमडेगा से भी गुजरती है। आगे है, झारखंड के कितने जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अवस्थित कीजिए? ठीक है, झारखंड के कितने जिले को उत्तर से, झारखंड के निम्न जिलों, जितना निम्न जिले दिए हुए हैं और निम्न जिले को उत्तर से दक्षिण के क्रम में के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित करते हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो यह हो जाएगा, पहला हो जाएगा यानी 1 2 4 3 बी। ठीक है, ये कौन कौन सा है? चलिए, झारखंड के सबसे उत्तरी जिले साहेबगंज है, उसके बाद पाकुड़, पाकुड़ के बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा, यानी साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा, ये हो गया। आगे है प्रश्न, निम्न में से झारखंड के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। या पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो चलिए पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करते हैं। विकल्प में दिए गए जिलों के रूप में पूर्व से पश्चिम में इस प्रकार है, यानी पहला पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे का प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, टोटल 2 जिला है। अब कौन कौन सा है? लोहरदगा और खूंटी, 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए आगे है, झारखंड के हजारीबाग शहर में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो हजारीबाग शहर में कौन कौन से गुजरता है? NH 100 और NH 33, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 100 जो चतरा से बगोदर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 33 जो बरही से बरहागोड़ा तक कुल 333.5 किलोमीटर लंबा है, जो हजारीबाग से गुजरती है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। चलिए प्रश्न है, झारखंड का पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो है किस जिले को स्पर्श करती है? क्या हो जाएगा? पाकुड़। यानी झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो 87 डिग्री 57 मिनट है, जो पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। झारखंड की सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा 87 डिग्री 19 मिनट है, जो गढ़वा जिले को स्पर्श करती है। आगे है, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो हो जाएगा साहेबगंज, यानी उत्तरी अक्षांश। झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी साहेबगंज को स्पर्श करती है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम को स्पर्श करती है। आगे है, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिले को स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा 6 जिले। तो कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं। लातेहार,
गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो से गुजरती है। अब पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है रांची जिला निम्न में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। क्या है, रांची जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है और एक राज्य पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। 8 जिले सरायकेला, खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग तथा रामगढ़ है। आगे का प्रश्न है झारखंड की राजधानी रांची से उप राजधानी की यात्रा करने पर न्यूनतम कुल कितने जिलों से होकर गुजरना होगा। रांची, दुमका को मिलाकर तो हो जाएगा 5 जिले। कौन कौन से हो जाएंगे। राजधानी रांची से उप राजधानी दुमका जाने के क्रम में रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका से गुजरना होगा। आगे प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम 3 ओर से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से उड़ीसा से घिरा हुआ है।